नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया है। वहीं पर शिक्षा पोर्टल पर जो छात्रों का प्रोफाइल अपडेशन का कार्य होता है तो वो भी प्रारंभ हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ष आप इस कार्य को करते हैं तो किन किन सावधानियों को रखना आवश्यक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और प्रोफाइल अपडेशन किस प्रकार होता है उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो पहले हमें क्या महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी ये कार्य गड़बड़ ना हो, तो उससे संबंधित जानकारी है। तो सबसे पहले क्या है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक 107/218/2021 20 दिनांक 25 जनवरी 2021 के साथ शासन के विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति की विवरणिका उपलब्ध कराई गई है। यह विवरणिका फिर से संलग्न अवलोकनार्थ भी है। वे सभी शिक्षक जो अपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर से छात्रवृत्ति का अपडेशन कार्य करना चाहते हैं, सर्वप्रथम इस विवरणिका का भलीभांति अध्ययन करें ताकि अपडेशन करता शिक्षक प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित पात्रता एवं शर्तों को समझ सके। जो दूसरी बात महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि प्रोफाइल अपडेशन के पूर्व की तैयारियों में जो आपको करना है कि अपडेशन का कार्य सही एवं वरिष्ठालय कार्यालय द्वारा तय सीमा में तभी संभव है जब अपडेशनकर्ता के पास संबंधित विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारियाँ उपलब्ध हों, जैसे विद्यार्थी की जाति, उसका आधार नंबर, समग्र आईडी, पिता के व्यवसाय की जानकारी, पिता मृत है या जीवित, पिता की वार्षिक आय, कृषि भूमि की उपलब्धता, विद्यार्थी के छात्रावास में रहता है या अपने निज निवास स्थान पर, विकलांगता, माता का व्यवसाय, विद्यार्थी के अध्ययन, भाई बहनों की संख्या जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम और IFSC कोड नंबर। तो ये सारी जानकारियाँ जब आप छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन करते हैं तो भरी जानी होती हैं। तो ये जानकारियाँ आपको सही तरीके से पता होना चाहिए जिससे कि उनकी जो छात्रवृत्ति है उस लाख होती है और सही जानकारी फीड करने पर उनको सही छात्रवृत्तियाँ मिल पाती हैं। तो ये चीज़ें आप पहले से ही अपडेट करके रखें अपने पास में। उसके बाद फिर अपडेशन में उपरोक्त जानकारी को यथास्थान निर्धारित स्थान पर अंकित करना होता है। इस जानकारी के आधार पर ही विद्यार्थी की छात्रवृत्ति में कमी या वृद्धि होती है। जैसे यदि हाई स्कूल पर अध्ययनरत कोई विद्यार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का है तो उसे उसकी जाति अजा अंकित करने पर उसे 3000 रुपये छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। यहाँ पर ये हम हाई स्कूल की बात कर रहे हैं और मिडिल प्राइमरी की जो पात्रता होती है वो अलग अलग राशियों की होती है। लेकिन यदि उसी छात्र की प्रोफाइल में निर्धारित स्थान पर यदि आप उसे छात्रावास में रहने वाला या विकलांग श्रेणी का अंकित कर देंगे तो उस विद्यार्थी को छात्रवृत्ति ज़्यादा मिलेगी। यदि आप उसके पिता की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से ज़्यादा बता देंगे तो संभव है कि उसे छात्रवृत्ति के लिए अपात्र माना जाए। तो यहाँ पर जो आप सीमा भरते हैं, एनुअल जो इनकम भरते हैं अभिभावक की, वो भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। सही सही भरें जिससे कि किसी छात्र का नुकसान ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अपडेशन छात्रवृत्ति स्वीकृति का विभिन्न सोपानों में से सबसे महत्वपूर्ण यह सोपान है। इसे गंभीरता से करने की आवश्यकता होती है। तीसरा है कि जैसा कि आपको विदित है कि स्कूल शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों के हितार्थ समग्र छात्रवृत्ति योजना शासन की अन्य किसी भी योजना से सबसे बड़ी योजना है। इस योजना का अपडेशन कार्य संकुल के किसी एक लोक सेवक से या किसी निजी ऑपरेटर के समय सीमा में संभव हो ही नहीं सकता। योजना की विशालता को देखते हुए इस कार्य को शासकीय स्कूलों में पदस्थ सभी शिक्षक अपने आईडी और पासवर्ड से अपने अपने विद्यालयों में दर्ज सभी विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेशन कर सकते हैं। किसी भी अपडेशनकर्ता शिक्षक को यह आईडी और पासवर्ड अलग से उपलब्ध नहीं होता है, वरन शिक्षक अपनी आईडी और पासवर्ड से शिक्षा पोर्टल पर छात्रवृत्ति का कार्य करते हैं। जिस के पास आईडी और पासवर्ड से अपनी वेतन स्लिप निकालते हैं उसी का उपयोग करना होता है। फिर यहाँ पर एक चीज़ है कि आप अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन से भी जो है आप प्रोफाइल अपडेशन का कार्य कर सकते हैं। तो हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार आप कंप्यूटर, लैपटॉप या आप अपने मोबाइल से प्रोफाइल अपडेशन का कार्य कर सकते हैं। तो उसकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिलहाल जो है वो एजुकेशन पोर्टल जो है वो खुल नहीं रहा है, शिक्षा पोर्टल खुल नहीं रहा है और कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। और जैसे ही ठीक होती हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि आप जो प्रोफाइल अपडेशन का कार्य है वो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर किस प्रकार कर सकेंगे। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।